वेलकम। आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक परसेंटेज में नया टॉपिक लेके आए हैं। इनसे पहले आप प्रतिशत में आप पढ़े होंगे कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको, समझे। तो आज देखते हैं एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्या आज का क्वेश्चन है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। क्या है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो आइए हम देखते हैं किनके बारे में बोल रहा है। एक्स के बारे में बोल रहा है, जिनके रिस्पेक्ट पूछता है उनको ऊपर लेंगे, समझे। एक्स बाय वाई क्या कर रहा है, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100। यही आपका निकल के आ गया। एक्स वाई का कितना परसेंट, समझे कि नहीं। एक्स वाई का कितना परसेंट, तो जिनके रिस्पेक्ट बोला जाए, एक्स के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, किनके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, तो एक्स को ऊपर लेंगे, वाई को नीचे लेंगे, गुना परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100। कितना होता है, कितना परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम अब। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 20 160 का कितना परसेंटेज है। 20 160 का कितना प्रतिशत है। 20 160 का कितना प्रतिशत है। तो आइए देखते हैं किनके रिस्पेक्ट पूछ रहा है हमको। पहले 20 का रिस्पेक्ट पूछ रहा है। 20/160 संख्या का वैल्यू कितना है। 20 का 160% कितना संख्या के बराबर होगा, समझे। कितना संख्या के बराबर होगा, तो कितना होगा 100। 00 8 दूनी 16, 25 चौका 100, 2 चौका 25/2। यही आपको निकल के आ गया संख्या, समझे। इसको हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। 22 दूना 44 1 परसेंटेज, समझे। तो चलिए एक अगला टॉपिक देखते हैं फिर एक नया एग्जाम्पल के साथ। तीस 150 का
कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? 30 150 का कितना प्रतिशत है? तो कितना है तो आपको तो पता है, किनके रिस्पेक्ट पूछ रहा है हमको, तो 30 के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, तो 30 को ऊपर लेंगे बट 150 गुना 100, कितना परसेंटेज, परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 100, कट गया 5 तिहाई 15, 20 पंचा 20% निकल के आया। यही आपका आंसर हो गया, कितना 20%। समझे? समझे कि नहीं समझे? 30 150 का कितना परसेंटेज है? 30 150 का कितना परसेंटेज है? तो किनके रिस्पेक्ट पूछ रहा है? तो 30 के रिस्पेक्ट पूछ रहा है, तो 30/150 गुना 100, 0 कर्णशील 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100 बराबर 20%। यही आपका आंसर निकल के आया। समझे? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का किसी संख्या का 40% 160 हो तो वह संख्या क्या होगा? क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी संख्या का 40% 160 है, कितना है? 160 है, तो वह संख्या क्या होगा? आइए हल करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, संख्या का वैल्यू होता है 100। क्या होता है? संख्या का वैल्यू होता है 100। संख्या का वैल्यू होता है 100। कितना होता है? 100। संख्या का वैल्यू 100 होता है। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% 160 है, तो उस संख्या क्या होगा? 40% 160 है, 40% बराबर 160। किसके रिस्पेक्ट पूछ रहा है? 40 के रिस्पेक्ट 160 है, तो वह संख्या क्या होगा? संख्या बराबर कितना है? 100। संख्या बराबर कितना? संख्या का वैल्यू कितना होता है? 100। तो चूंकि 100% बराबर 160/40 गुना 100, 4 चौका 14 बराबर 400 रुपया। यही संख्या का वैल्यू हो गया आपको। समझे? यही आपका आंसर निकल के आ गया। समझे हैं कि नहीं? कहता है किसी संख्या का 40% 160 है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40%
160 है तो वह संख्या क्या होगा। किसी संख्या का 40% 160 है तो 40 बराबर 160 हम ले लिए, समझे। 40% बराबर 160। अब क्या कह रहा है, तो वह संख्या क्या होगा। तो संख्या का वैल्यू हमको मालूम है 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। संख्या का वैल्यू कितना होता है, 100। तो वह संख्या बराबर, चूँकि 100% बराबर 160/40 गुना 100 निकल के आ गया हमको 400। यही संख्या का वैल्यू हो गया। क्या, यही संख्या का वैल्यू हो गया। समझे कि नहीं बाबू, समझा कि नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। समझा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, 120 है तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। उसी संख्या का 60% कितना होगा। बता बाबू, कोशिश करो। किन से बनता है, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही, समझे। किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। समझे, उसी संख्या का 60% कितना होगा। हमको संख्या भी मालूम है, समझा। संख्या का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है 60। कितना, 60 है। तो सिंपल सी 20% बराबर 120 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हमको 60% बराबर कितना होगा। उसी संख्या का 60% कितना होगा। चूँकि 60% बराबर 120/20 गुना 60, 0 कैंसिल, 6 दूना 12 बराबर 360। 360 रुपया, यही आपका आंसर निकल के आया। इस संख्या का वैल्यू हो गया 360। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है, 20 है तो 20% बराबर 120। तो उसी संख्या का 60% कितना है। हमको यहाँ पे संख्या मालूम है, समझे। हमको यहाँ पे संख्या मालूम है। संख्या चूँकि 60% बराबर 120/20 गुना 160 निकल के आया कितना, 360। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया था कि इनसे पहले वाला क्वेश्चन में दिया था आपको कि किसी संख्या का 40% 160 है। 40% 160 है तो उसी संख्या का
तो वह संख्या क्या होगा। यहाँ पर संख्या हमको मालूम नहीं है, हमको संख्या निकालना है। तो 40% बराबर 160, चूँकि संख्या का वैल्यू हमेशा 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो 100% बराबर 160 होता है, 40 गुना 100 निकल के आया कितना? 400 रुपया। यही हमारा संख्या का वैल्यू हो गया, समझे। अब की बार क्या कह रहा है, इसमें संख्या का वैल्यू वहाँ पे नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में संख्या का वैल्यू हमें मालूम है। क्या है? संख्या का वैल्यू हमें पता है। तो किसी संख्या का 20% 120 रुपया है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा, समझे। 60% कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू हमें मालूम है संख्या का, समझे। तो 20% बराबर 120 रुपया, तक चूँकि 60% बराबर, क्योंकि 60% हमें संख्या मालूम है। 60% बराबर 120/20 गुना 100 निकल कर आया 360। यही 360 रुपया हमें संख्या का वैल्यू मान निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।